हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा ताकि हम आगे और भी ऐसे ही वीडियो आप लोगों को लिए बनाती रहूँ। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सुपर टेट साइंस। देखिए, सुपर टेट जैसा कि आप लोग को पता है कि सुपर टेट की वैकेंसी आ गई है और इसमें बहुत सारे साइंस से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 10 मार्क्स के रहते हैं और कंपटीशन के एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स का बहुत ही महत्व होता है और एक मार्क्स भी कहीं कम हो जाता है तो आदमी जीवन भर क्या करता है, उसके पीछे पड़ा ही रहता है और हो सकता है कि भाग्य न साथ दे तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हर मार्क्स को कवर करने के लिए क्या है, हमें हर टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान। उस टॉपिक से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाई हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये सारे क्वेश्चन ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे और हमें लगता है कि आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो ज़रूर ये सारे क्वेश्चन में से ज़रूर 2-4 क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे। आज उसी सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कम समय में ही मैं हर रोज़ 10-12 ऐसे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाती रहूँगी जो आपके सुपर टेट में बहुत ही हेल्प करेगा। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे, इतना ऐसे मैंने टॉपिक चुन कर लाई हूँ। ठीक है, देखिए हम देखते हैं अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस होता है। आप लोग देखे होंगे अग्निशामक यंत्र जो बड़े बड़े ऑफिस में, मॉल में, स्कूल में लगाए गए रहते हैं जो आग बुझाने का कार्य करते हैं। उसमें कौन सा गैस होता है? CO2। ठीक है, वहाँ पे CO2 और गैस उपस्थित होता है जो उसके ऊपर बॉटल के ऊपर ये लगाया भी रहता है। CO2 का वहाँ पे बना भी रहता है किसमें CO2 है, यानी कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस भरा जाता है? CO2। सेकेंड हम देखेंगे रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है। आप लोग जैसा जानते हैं विटामिन A B C D E K होता है, उसमें रक्त को थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? विटामिन K। यानी कि क्या होता है? विटामिन K होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसे जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है। इसका नाम क्या है? यकृत, जिसको क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने पाचन तंत्र का जो टॉपिक में डिस्कस किया है उसमें यकृत के बारे में डिटेल समझाया है और आप लोग को अच्छा लगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक भी देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है, अब डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? आप लोग देखिए, डेंगू बहुत ही घातक बीमारी होती है जो मच्छर के काटने के थ्रू फैलता है। लेकिन वो मच्छर कौन सा होता है जिसके थ्रू डेंगू फैलता है? उसका नाम क्या है? एडीज एजिप्टाई। उसका नाम क्या है? एडीज एजिप्टाई। यानी कि इसको याद रखिएगा, डेंगू रोग किस मच्छर के द्वारा फैलाई जाती है? एडीज एजिप्टाई के द्वारा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, क्यूलेक्स दिया रहेगा या आपको बहुत सारे मच्छर दिए रहेंगे, लेकिन यहाँ आपको एडीज एजिप्टाई को विशेष ध्यान देना है जो डेंगू रोग का कारक होता है। अब एक और पॉइंट है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? जरूर आपने ये सारे क्वेश्चन में से जरूर कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आप लोग पाए होंगे और ये 100% है। इन ऐसे ही मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लाती रहूंगी सारे सुपर टेट के सारे सिलेबस से जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। दूध का सफेद रंग किसके द्वारा होता है? केसीन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? केसीन के द्वारा। अब नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक गैस कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन सी आवश्यक गैस होती है? सबसे ज्यादा किस गैस की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में? चलिए मैं थोड़ा समीकरण लिख देती हूँ। ऐसे ही ना आप लोग समीकरण बनाते हैं, यानी CO2 H2O और आपका क्या बनता है? C6H12O6 6H2O प्लस 6। यानी कि कुल मिलाकर हम कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो। आप लोग कई जगह देखे होंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है जिससे उसमें ब्लड, लाल रक्त कणिकाएं जनरेट होती हैं। यानी कि किसमें होता है? बोन मैरो, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं।
अस्थि मज्जा के द्वारा किसको जनरेट किया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को, जिसको इंग्लिश में आरबीसी के नाम से जानते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये क्वेश्चन जरूर आता है 100%। यानी कि आंख के किस भाग पर हम कैसे जान पा रहे हैं कि आप कौन है, और कैसे मुझे समझ में आ रहा है प्रतिबिंब बन रहा है, तभी हम जान पा रहे हैं। यानी कि किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। यानी कि हमारे आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। अब देखेंगे ORS का पूरा नाम। आप सभी लोग इस गर्मी के सीजन में ORS जरूर लेते होंगे। उस ORS का फुल नेम पूछा था आप लोग देखिएगा। आप यहाँ पे मैं बता देती हूँ। छोटी छोटी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें नंबर गेन कराने में आवश्यक होते हैं, और हम नहीं जान पाते हैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक से हम एक नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, देखिए ORS का फुल नेम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। याद रखिएगा, कॉमन वर्ड भी हमको एग्जाम में बहुत भारी लगता है। अब देखिए मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? जैसे देखिए कई जगह फ़ारेनहाइट में दिया रहता है और डिग्री सेल्सियस में, तो कई बार पूछ दिया जाता है कि डिग्री सेल्सियस में मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान, तो वहाँ पे क्या होगा? 37.5 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे फ़ारेनहाइट में पूछ दिया जाए तो क्या होगा? 98.5 फ़ारेनहाइट। यानी कि फ़ारेनहाइट में 98.5 फ़ारेनहाइट और 37.5 फ़ारेनहाइट, ये सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ये सीटेट में अभी पिछले बार ही आया था। यानी कि हम जानेंगे सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.5 फ़ारेनहाइट। अब एक और क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका का क्या नाम है? देखिए इसको एओर्टा इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? महाधमनी। इसको क्या कहते हैं? महाधमनी। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है जिसमें रक्त का वहन किया जाता है। अब पीतल की धातुओं का मिश्रण है। आप लोग ये पीतल वाला क्वेश्चन भी कई जगह पाए होंगे। पीतल दो धातु के मिश्रण से बना होता है। ये क्या होता है? कॉपर होता है, और दूसरा जिंक। कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल बनाया जाता है। पीतल के बर्तन कॉपर प्लस जिंक से बनाई जाती है। एक देखिए रसोई गैस में LPG में गंध के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है? और देखिए हम लोग के घरों में जो रसोई गैस आता है, अगर उसमें वो गैस ना मिलाई जाए तो गैस कितना भी रिसाव करेगा हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो इसी गैस के रिसाव को जानने के लिए एक गैस मिलाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम हम देखते हैं एथाइन मार्केप्टॉन होता है। इसका नाम क्या है? एथाइन मार्केप्टॉन। इसका नाम क्या है? मिथाइल मार्केप्टॉन। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये लगभग 5 मिनट के वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये आपके हर एक एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं कि सुपर टेट में, हर एक एग्जाम में जहाँ पे साइंस आता होगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट डे में कुछ ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर आप लोग के लिए क्वेश्चन आते रहूँगी। आज के लिए थैंक यू सो मच।